नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं दिनमान टाइम्स। दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को आज दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की है। खास बात यह है कि रजनीकांत ने हिंदी सिनेमा में भी अपना अहम योगदान दिया। उन्होंने कई तरह के रोल को निभाया है। खासकर उनका अंदाज जो है बिल्कुल लोगों को पसंद आता है। ऐसा कहा जाता है कि रजनीकांत से दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको रजनीकांत के फिल्मी सफर के बारे में बताएंगे, किस तरह उन्होंने यह मुकाम हासिल की है और कैसे उनका ये फिल्मी सफर जो है आगे बढ़ा है और वो दक्षिण के साथ साथ पूरे भारत में जो है अपनी एक खास पहचान रखते हैं। रजनीकांत भारतीय फिल्मों का एक ऐसा नाम जिसे दक्षिण भारत में पूजा जाता है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, जब उनकी फिल्में दक्षिण भारत में रिलीज की जाती हैं तो उस दिन सारे स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया जाता है। दक्षिण भारत में तो रजनीकांत को थलाइवा और भगवान कहा जाता है। रजनीकांत की व्यापक लोकप्रियता उन्हें और भी महान बनाती है। रजनीकांत आज भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली फिल्म सितारों में से एक है। अभिनय के अलावा रजनीकांत ने पटकथा लेखक, फिल्म निर्माता और एक पार्श्व गायक के रूप में भी काम किया है। भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण और पद्म भूषण प्रदान किया गया है। अब उन्हें भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। 12 दिसंबर 1950 को रजनीकांत का जन्म बेंगलुरु के मराठी परिवार में हुआ था। रजनीकांत का असली नाम शिवाजीराव गायकवाड़ है। उनके पूर्वज तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले के नाचिकुप्पम गांव के रहने वाले हैं। उनकी माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम रामोजीराव गायकवाड़ है। उनके पिता पेशे से पुलिस कांस्टेबल थे। वह अपने माता पिता के चौथे संतान थे। उन्होंने 8 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था। बहन अश्वथ भादुभाई और 2 बड़े भाई सत्यनारायण राव और नागेश्वर राव के साथ 4 बहन भाइयों में वह सबसे छोटे हैं। रजनी ने गांवीपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडर्न प्राइमरी स्कूल नाम के स्कूल से अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी की। रजनीकांत पढ़ाई में काफी अच्छे थे। अपनी स्कूलिंग के दौरान उन्होंने नाटकों में भाग लेना जारी रखा, जिस वजह से उनके थिएटर का शौक बढ़ता चला गया और जिसके बाद वह एक अपना मुकाम भी हासिल कर सके। इसके बाद उन्होंने अपनी आगे की स्कूली शिक्षा बेंगलोर के बसावनगुड़ी में आचार्य पाठशाला में और फिर विवेकानंद बालिका संघ में की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद रजनीकांत के दिन बड़े मुश्किल से गुजर रहे थे, जिसके कारण उन्हें बेंगलोर और मद्रास शहर में कई तरह के काम किए, जिसमें से कूली और बढ़ाई का काम भी शामिल है। लेकिन रजनीकांत को पता नहीं था कि इन्हीं दिनों उनकी किस्मत बदलने वाली है। असल में हुआ यूं कि बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में भर्ती निकली और जिसमें रजनीकांत का चयन हो गया और वह बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे। एक कंडक्टर के तौर पर भी उनका अंदाज किसी स्टार से कम नहीं था। वह अपनी अलग तरह से टिकट काटने और सीटी मारने की शैली को लेकर यात्रियों और दूसरे बस कंडक्टरों के बीच काफी विख्यात हुए। कई मंचों पर नाटक करने के कारण फिल्मों और अभिनय के लिए शौक तो हमेशा से ही था और वही शौक धीरे धीरे जुनून में बदल गया। रजनीकांत ने अपने अभिनय की शुरुआत कन्नड़ नाटकों से की थी। दुर्योधन की भूमिका में रजनीकांत घर घर में लोकप्रिय हुए थे। रजनीकांत ने तमिल फिल्म जगत में बालचंद्र की फिल्म अपूर्वा रागनगाल से पदार्पण की थी। इस फिल्म में कमल हासन और श्रीविद्या भी थी। उन्होंने 26 फरवरी 1981 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 31 साल की उम्र में अभिनेता वाईजी महेंद्रन की पत्नी की बहन लता रंगाचारी से शादी की और उनकी 2 बेटियां हैं, जिनका नाम ऐश्वर्या रजनीकांत और सौंदर्य रजनीकांत है। रजनीकांत का फिल्मी सफर भी किसी फिल्म से कम नहीं। उन्होंने पर्दे पर पहले नकारात्मक किरदार से शुरुआत की थी, फिर साइड रोल किए और आखिरकार एक मुख्य अभिनेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई। एक समय ऐसा भी था जब एक बेहतरीन अभिनेता होने के बावजूद उन्हें कई वर्षों तक नजरअंदाज किया जाता रहा, पर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। ये बात रजनीकांत के आत्मविश्वास को और विपरीत परिस्थितियों में हार ना मानने वाले जज्बे का परिचय देती है। रजनीकांत ने यह साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है और अगर व्यक्ति में कुछ करने की ठान ले तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। अपने चुटकुलों की दुनिया में रजनीकांत को ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं, और रजनीकांत लगातार इस बात को सच साबित करते रहते हैं। उन्होंने 65 वर्ष की उम्र में रोबोट 2 फिल्म में अपने अलग अंदाज के लोगों को दिलों पर राज करते हैं। साल 1978 में रजनीकांत तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी भाषाओं में एक के बाद एक 20 फिल्में की थी। 12वीं वो फिल्म थी जिसमें निर्देशक भास्कर ने उनको सुपरस्टार का दर्जा दिया था। 1980 में
दक्षिण भारतीय सिनेमा में रजनीकांत एक लोकप्रिय अभिनेता बन गए थे। इसी दौरान रजनीकांत ने एक बार तो अभिनय छोड़ने का फैसला ले लिया था, लेकिन बाद में उन्हें राजी कर लिया गया। उन्होंने तमिल फिल्म बिल्ला के साथ दमदार शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने डबल रोल निभाया था और यह फिल्म काफी सफल रही। इसके बाद रजनीकांत ने कई फिल्मों में डबल रोल किया। इसके अलावा 1982 में रजनीकांत ने कई फिल्मों में 3 रोल एक साथ दे दिया। रजनीकांत को सन 2000 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। रजनीकांत ज्यादातर तमिल में उनकी फिल्मों के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने नलवुनुक नलवन के लिए 1984 में सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता के लिए अपनी पहली फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त किया था। बाद में वो शिवाजी और एंतिरन में अपनी अभिनय के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 2014 के रूप में रजनीकांत विभिन्न फिल्मों में अपने अभिनय के लिए 6 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। रजनीकांत को तमिल फिल्मों में काम करने के लिए और अपने योगदान के लिए बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। आपको बता दें कि फिल्म शिवाजी में काम करने के लिए उन्हें 43 करोड़ से अधिक का भुगतान मिला, जिसकी वजह से वो एशिया के अंदर चीन के जैकी चैन के बाद सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हो गए हैं और यह अपनी तरह में एक रिकॉर्ड भी है। रजनीकांत की कुछ फिल्में जैसे बाबा, बुलंदी, आगाज, क्रांतिकारी, आतंक ही आतंक, इंसानियत के देवता, त्यागी, चोर के घर चोरनी, हम कुमार, फूल बने अंगारे, फरिश्ते, दलपति सूर्या, खून का कर्ज, किशन कन्हैया, भ्रष्टाचार, चालबाज, तमाचा, उत्तर दक्षिण, भगवान दादा, दोस्ती दुश्मनी, असली नकली, वफादार, महागुरु, बेवफाई रणवीर, आज का दादा, मेरी अदालत, जॉन जाने जनार्दन, जुल्म की जंजीर, गंगवा, इंसाफ कौन करेगा, आखिरी संग्राम, अंधा कानून, राम रॉबर्ट, रहीम राम, जॉनी, प्रिया, गायत्री, मंदरू, मुदिचू आदि शामिल हैं। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा है कि किस तरह रजनीकांत ने फिल्म जगत में यह मुकाम हासिल किया है। खास बात यह है कि रजनीकांत जो है फिल्म जगत के उन चुनिंदा लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्हें फिल्म दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया है। इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, BR चोपड़ा, यश चोपड़ा, इसके साथ ही बात करें तो पुराने जमाने की अभिनेत्री देविका रानी तक का नाम शामिल है। तो रजनीकांत के फिल्मी सफर आपका कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह के और जानकारी को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे पेज को फेसबुक पर भी फॉलो करें। अभी के लिए धन्यवाद।